सत्संगत जी बड़े प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, भक्ति भाव और प्रेम हम तभी करते हैं जब तक हम पर संकट है। सत्संगत जी, सत्संग के माध्यम से इस बात पर गौर कीजिएगा, जब कभी आप सेवा सुमिरन करते हैं तो लगता है मैं अपने मन से किया हूँ, ऐसे सत्संग करने चाहिए। लेकिन मौत जब आपके नज़दीक हो या फिर आप प्लेन में बैठे हैं और मौत आपके जो इंजन है वो क्रैश होने वाला है, तो उस टाइम जो सत्संग निकलेगा ना वो दिल से, वो असली वाला सत्संग निकलेगा। सत्संग भजन, प्रभु बचा लो, अब मैं भजन अपने मन से करूँगा, मन लगा करके करूँगा। एक तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण मैंने बख्श लो। सत्संगत जी, आदमी बहुत चालाक है। जब संकट के समय भगवान को याद किए तो आप बात इतनी से नहीं बनी। अब सत्संगत जी भगवान को लालच दे रहे हैं, धन निरंकार जी मुझे बचा लीजिए, मुझे ये कर दीजिए, मैं आपको यहाँ पे सत्संग कराऊंगा तो फलान ठिकाना आपको दुपट्टा चढ़ाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। लालच की तो हद है सत्संगत जी। अच्छा, मान लीजिए आप किसी के बर्थडे पार्टी में जाते हैं, अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में आप उसके लिए उपहार लेकर के जाते हैं या नहीं? तो आप सीधे शब्द में बताइए, जब सभी उपहार दे रहे हैं और आप उपहार लेकर के नहीं गए हैं, तो सोचा कि चलो ये दीवार पे टंगी हुई पेंटिंग है, चलो उसी को दे देते हैं। अब देने के बाद सत्संगत जी जब वो लगा कि मेरा ही सामान मुझे दे रहा है, तो सत्संगत जी इससे आप समझ सकते हैं कि प्रभु ने आपको सब कुछ दिया है और उन्हीं से कर रहे हो, मैं ये कर दूंगा आपके लिए, ये कर दूंगा, लालच दे रहे हो। अब आप ही बताओ, इस पर हंसी आ रही है या नहीं? तो सत्संगत जी, निरंकार को कैसे हंसी आ रही होगी, जरा गौर से समझिएगा इस बात को। सत्संगत जी, जब धरती पर जन्म लेता है आदमी, तभी कहता है उसके पास कुछ नहीं रहता है, ना पहनने के लिए कपड़े न कुछ, और सब कुछ निरंकार ही दिए हुए हैं, भगवान दिए हैं, और फिर उन्हीं से कर रहा है, प्रभु ये काम कर दीजिए मैं आपको ये दूंगा। तो आप बताइए सत्संगत जी, अब बोले मैं प्रभु तो दूं तो आपको दूं क्या, हीरे जवाहरात तो सब आपके ही हैं। प्रभु बोले वो चीज तुम दो जो मैंने तुम्हें नहीं दिया है। अच्छा बात बताइए, जब मंदिरों में किसी ने मुकुट दान किया तो किसी ने कुछ तो कुछ, आप बताइए इससे भगवान खुश होंगे? सत्संगत जी, राम ही केवल प्रेम की प्यारा। सत्संगत जी, कुछ नहीं चाहिए धन दौलत, सत्संगत जी प्रेम चाहिए जो आपके प्रति उन्हें मिलता है। सत्संगत जी, बस इतने से ही वो खुश हैं। दान करनी अच्छी बात है, दान करना चाहिए। एक राजा ने देखा कि एक शूद्र का वेश बना करके कलयुग हमारे राज्य में प्रवेश कर रहा है। कलयुग आ गया है और कलयुग से बचाव करना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो ये कलयुग पूरी प्रजा पर, उनके जीवन में यह कलयुग बैठ गया तो सब पाप में डूब जाएंगे। तो राजा ने कहा कि तू मेरे राज्य से निकल जा, राज्य से कहीं दूर चला जाए। कलयुग भी बड़ा चालाक था, उसने पूछा जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, पूरी धरती पर तो आपका ही राज है, यह तो आप ही बता दीजिए कहाँ जाऊँ। और तुम कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान मिले, वो चारों कलयुग का नाम है सत्संगत जी, जुतम पानम स्त्रियम सुना, यात्रा धर्मस्य चतुर्विधम, जिसमें पहला स्थान है सत्संगत जी, पहली जगह का कलयुग मिले ही न मिले, ये युद्ध में जरूर मिलता है। युद्ध मतलब जुआ, जहाँ जुआ खेला जाता है वहाँ कलयुग निवास करता है, 100% होगा ही होगा। यह पक्की बात है कि कलयुग उससे बचा तो पहली जगह में जुआ, इससे दूर रहे, मैं किसी प्रकार की कोई जुआ से आदि उसमें आप प्रवेश न करें। दूसरा स्थान है कलयुग का पान, मतलब पान करना, मदिरा पान जहाँ किया जाता है,
शराब का पान किया जाता है उस जगह कलयुग ही मिलेगा। अब आप सोचिए, हर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर मंदिरा न मिल रही हो। आज के कलयुग में तो इस भारत में किसी कोने में चले जाइए, छोटे से छोटे गांव में चले जाइए, कस्बे में चले जाइए, हर जगह आपको शराब की दुकान ज़रूर मिलेगी। और आपको पी के क्या होता है, जीवन बनता है? बोलो नहीं। जीवन तो दूर की बात है, आपका जो पिकअप है वो बिगड़ता है सत्संगत जी। जाने को इधर तो इधर मचलते रहते हैं। और यह बात तो सबको पता है कि नशा हमारे नाश करता है, लेकिन समझे कौन? इसके बाद भी आदत से इतने मजबूर है कि गुलाम है, उन चीज़ों के आदत बना चुकी हैं कि घर बर्बाद कर लेंगे, परिवार को बर्बाद कर लेंगे, रिश्तों को बर्बाद कर लेंगे। लेकिन कष्ट की बात है, हम सब जितने भारत किए, वेदों में लिखा है हम ऋषियों की संतान हैं। ऋषि पुत्र होते हुए भी ऐसे काम करते हैं। एक महात्मा जी कहते हैं, दिन में तो ऋषि पुत्र होते हैं पर शाम होते होते शिशि पुत्र बन जाते हैं। शाम होते होते सब भूल जाते हैं कि अजीब धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, सब बुद्धि से निकल जाता है। अब यही सब देख कर के जो कि बेटे जो देखते हैं कहते हैं कि रुको पिताजी पी रहे हैं, थोड़ा हम भी टेस्ट करें कैसा लगता है। आजकल के बच्चे सत्संगत जी सिखाने से कम लेकिन देख कर के ज़्यादा सीख रहे हैं। कईयों को तो आप बचपन में सुना होगा, देखा होगा कि पिताजी जो बच्चा हुआ सिगरेट छोड़ जाते हैं, बच्चे फिर मुंह में लेकर के एक्टिंग करते हैं, नाटक करते हैं कि देखो हम भी पीना जानते हैं। सब संस्कार के हीन हैं। सत्संगत जी, बच्चे तो इतने फास्ट फॉरवर्ड आजकल पैदा होते हैं कि धरती पर आने से पहले ही वो फेसबुक पर आ जाते हैं, धरती पर बाद में आते हैं, पहले उनका सोशल मीडिया चालू हो जाता है। ऐसे बच्चों को आजकल समय में धर्म से जोड़ना बहुत कठिन काम हो गया है। इसकी जिम्मेदारी बनती है कि माता पिता उन पर जोर दे कि आप धर्म के खिलाफ न करें, अच्छे अच्छे विचार सुनाएं। कहीं कहीं पर तो मैं सोशल मीडिया के जरिए सुनता हूँ कि सब प्रवचन देने वाले महापुरुष जितने भी हैं उन सभी के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप ही हैं जो आप एक बात ध्यान रखिएगा, ये भी बात रखिए कि संस्कार बच्चों को दे। आप वो भी भाव रखें कि बूढ़े माँ बाप की आप सेवा नहीं करते। वृद्धाश्रम में देखते ही होंगे आप लोग, वृद्धाश्रम को, उसमें जितने भी वृद्धा आदमी, उन सबको उनके बेटे ने सेवा नहीं किया है, तभी तो वृद्धाश्रम पहुँचे। जरा आप इन पर प्रकाश डालिएगा। और कुछ न हो, बस इसमें से लाखों लोग देख रहे हैं, कम से कम 100 लोग तो समझेंगे इस बात को। सत्संगत जी, ऐसे ही एक घर में, एक परिवार में एक वृद्धा पिताजी बूढ़े से ज़्यादा बोलना चलना, शरीर थोड़ा ऐसा हो गया था जिससे कि उठना बैठना कम हो गया था। घर की जो बहुरानी थी उसने अपने पिताजी को एक घंटी दे दी थी कि बाहर का एक कमरा दे दिया और बोला कि इसमें आप पड़े रहो, जब भी ज़रूरत पड़े घंटी का अलर्ट दबा देना। अब वृद्ध में जा कर के जो बालक जैसा उनका बुद्धि जो है बालक जैसा हो जाता है, थोड़ा वो जिद्दी प्रकार की हो जाते हैं। अब सत्संगत जी, जिद्दी होने के नाते जब वृद्धे बार बार वो घंटी का अलर्ट था वो बजा देते, जिससे वह आती तो बहुत ही परेशान हो जाती। अब जब कभी भी वो अलर्ट दबाते वो नहीं आती। एक दिन वो देखी कि सुबह से शाम हो गई, अभी तक एक भी बार घंटी नहीं बजी। जा कर के देखी तो वो चारपाई से नीचे हो गए थे और उनका प्राणांत हो गया था। और जो घंटी दी थी वो बजा रही, जो देखी कि ये कहाँ घंटी है, जब प्राण संकट में तो घंटी क्यों नहीं बजाई। चारों तरफ ढूंढा, नहीं मिला, लेकिन 4-5 साल का उनका एक बेटा था, भागा भागा आया,
पूछा, मैया क्या ढूंढ रही हो? तो उसने पूछा कि घंटी देखी, एक घंटी भूली थी। उसने बोला, हाँ हाँ मैंने तो देखी, इसको मैं बार बार बजा रहा था। और इतनी बात नहीं है, मैंने उस घंटी को अपने जा कर के अलमारी में रखा है। बोली कि ऐसा क्यों? उसने बोला, जब आप भी बूढ़े हो जाएंगे तो मैं भी आपको सुरक्षित रखा हूँ घंटी की, उस टाइम खरीदना न पड़े, यही वाला घंटी मैं आपको दूंगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार बालक होने के नाते उनको भी ऐसे करने का मन करता है। सत्संगत जी, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में धन निरंकार लिखना न भूलिएगा सत्संगत जी। और थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास। उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा जो ऐसा व्यवहार करते हैं, दारू पीते हैं, नशा करते हैं, माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं।